नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव। हमने पहला चैप्टर खत्म कर लिया, पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है हमारे पास में। जो बच्चे अभी नए नए इसमें ज्वाइन हुए हैं, मैं उनसे इस गुजारिश करूंगा कि प्लेलिस्ट में जाकर के वो नए चैप्टर, पूरा पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप दूसरे चैप्टर्स में आए। ठीक है, अगर जिनका कंप्लीट है उनसे मैं यही कहूंगा कि वो लगातार बने रहें। हम डेली नए वीडियो डालते हैं और डेली हर एक चीज को कंप्लीट कर करके आपका पूरा डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, इससे आपका जो है प्रैक्टिस होता रहे और आपके पास में सिलेबस भी कंप्लीट होता रहे, नोट्स भी बनती रहे आपके पास में। ठीक है, तो हमको यहाँ पास स्टार्ट करना आपके पास में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। यहाँ दो टॉपिक है, विभव और धारिता, दो अलग अलग टॉपिक है, इनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम यहाँ पास जानना चाहते हैं कि स्थिर वैद्युत विभव यानी रुके हुए आवेश के चारों तरफ कितना विभव होता है। रुके हुए आवेश के चारों तरफ कितना विभव होता है, आपके पास में क्या कहे, रुके हुए आवेश से कितनी दूरी पर कितना विभव होता है। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। उसके पहले इसको समझने के बाद पहले हमको कुछ और बातें करनी है। वो बातें हम बता रहे हैं आपके पास में, लेकिन आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बच्चे नए हैं। ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, क्या है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हम इसको समझेंगे क्योंकि सारा खेल यहीं से। स्थिर वैद्युत, डायरेक्ट डिफिनीशन पढ़ाने से कोई मतलब नहीं निकलता। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, इस कंसेप्ट को समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि अगर हम किसी वस्तु को ठीक है, किसी वस्तु को या किसी आपके पास पिंड को किसी दूसरे बल के विरुद्ध आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते, जैसे स्प्रिंग है आपके पास में। स्प्रिंग को अगर आप सपोज दैट मान लेता हूं, एक आपने ब्लॉक लगा दिया और इसमें एक स्प्रिंग लगा दिया, यहां पास एक बॉक्स है। ठीक है, ये सरफेस है आपके पास में। ठीक है, सरफेस है, इस सरफेस पे स्प्रिंग से लगा हुआ एक वस्तु रखा हुआ है, पिंड रखा हुआ है। इसको आप इधर की तरफ पुल कर लिए मतलब खींच दिए। जब आप खींचेंगे तो स्प्रिंग जो है, आप जो पुल इधर करेंगे तो आपका जो फोर्स है आपके पास में, बल है आपके पास में, वो है वाह्य बल। जो आपने इसको खींचा वो है वाह्य बल। स्प्रिंग जो है वो अपना जो है तनाव लगाएगी आपके पास, जिसको टेंशन कहते हैं, उसे कहते हैं Ft। वो इधर लगाएगी। मैं जो है वाह्य बल लगा करके ब्लॉक को खींच रहा हूं इधर की तरफ, और जो स्प्रिंग है वो अपना उधर की तरफ बल लगा रही है। इसका मतलब मैं स्प्रिंग के बल के विरुद्ध क्या कर रहा हूं, इसको खींच रहा हूं। तो जब मैं बल के विरुद्ध यानी स्प्रिंग के बल के विरुद्ध मैं स्प्रिंग में लगे हुए वस्तु को क्या करूंगा, खींचूंगा, तो मेरे द्वारा जो कार्य किया जाएगा, समझिएगा। ठीक है, ब्लॉक यहां उठ करके आ गया, पहले यहां था, अब यहां आ गया आपके पास में। ठीक है, आपके पास में चाहे यहां से मेजर करिए, ये हो गया आपके पास में, यानी ये चली हुई दूरी कितनी हुई है, x। ठीक है, आपने ये x दूरी आपने जो चली है, ठीक है, आपने जो x दूरी चली है यहां पास खींचने पर, और ये ब्लॉक इधर की तरफ आया, लेकिन जो स्प्रिंग है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, जिसे हम कहते हैं F, तनाव। ठीक है, तनाव मतलब बल ही होता है आपके पास में। तो क्या करती है स्प्रिंग, इस पर फोकस है। स्प्रिंग बल को इधर आने नहीं देना चाहती है, लेकिन अपने बल के द्वारा उसको खींचना चाहती है। लेकिन हमने वाह्य बल लगाकर इस ब्लॉक को इधर की तरफ खींचा। आने के बाद ये है, अब यहां से यहां तक हमने बल लगाकर, वाह्य बल लगाकर के खींचा, तो हमने कार्य किया। ये जो कार्य है, हमने जो कार्य किया है यहां पास बल लगा करके जो कार्य किया है, ये कार्य जो है इसमें संचित हो जाता है। किसमें संचित हो जाएगा, जिस वस्तु पर वाह्य बल लगेगा। जिस वस्तु पर वाह्य बल लगेगा या वाह्य बल लगा करके वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, किसी
दूसरे बल के विरुद्ध, किसी दूसरे बल के विरुद्ध, तो जिस वस्तु को लेकर के जाते हैं उस वस्तु में किए गए कार्य, उस वस्तु को में किए गए कार्य जो होते हैं, वो कार्य जो होता है वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है बेटा जी। ठीक है, जब हम कोई बाह्य बल लगाकर किसी दूसरे बल के विरुद्ध हम कार्य करते हैं वस्तु पर, तो वो कार्य उस वस्तु में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। वो कार्य जो है उस वस्तु में जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। लेकिन अगर मैं यहां से ये वाला बल हटा देता हूं, सपोज जो बल मैंने लगाया था एफ एक्सटर्नल, मतलब बाह्य बल जो लगाया था खींचने पर, ये अगर मैं हटा देता हूं तो ब्लॉक अपनी जगह पर मोशन करने लगेगा। इस पर एक बल तो हमेशा कार्यरत रहेगा, तनाव। हमने बाह्य बल हटाया तो ये क्या करने लगेगा, ये तनाव जो है, स्प्रिंग जो है इस बॉक्स को अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो ये स्थितिज ऊर्जा जो है, जब बॉक्स इधर जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गति, क्योंकि बॉक्स गति करने लगेगा आपके पास में। जब गति करने लगेगा तो ये स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे करके वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, आपके पास में मोशन ऊर्जा होने लगेगा। तो क्या है फंडा कि अगर आपके पास में स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो बाह्य बल द्वारा किसी दूसरे बल के विरुद्ध, ठीक है, वस्तु में किया गया कार्य जो आपके पास में है वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे आपके पास में बाह्य बल द्वारा, बाह्य बल द्वारा किसी बाह्य बल द्वारा ठीक है, बाह्य बल द्वारा, ठीक है, किसी दूसरे बल के विरुद्ध, बल के विरुद्ध किसी दूसरे बल के विरुद्ध किए गए कार्य, ठीक है, या किया गया कार्य, ठीक है, क्या हो जाता है आपके पास में, किसी बाह्य बल द्वारा किसी दूसरे बल के विरुद्ध, ठीक है, किया गया कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है बेटा, संचित हो छाटा। ठीक है, अगर बाह्य बल, मैं यहां लिखा बाह्य बल हटते ही, ठीक है, वस्तु में गति आ जाती है। ठीक है, वस्तु में गति आ जाती है। ठीक है, अर्थात यह स्थितिज ऊर्जा बेटा जी वस्तु की गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, जाती है। ठीक है, अब इस बात के लिए अगर देखा जाए कि जब आप इतना बल लगा देते हैं कि इस तनाव को खत्म कर दें आप, यानी जो बाह्य बल होता है वो इतना होता है कि दूसरे के विरुद्ध जो बल लग रहा है आपके पास, जो विरुद्ध वाला बल है उसके विपरीत दिशा में होता है और दोनों बराबर होते हैं परिणाम में।
ठीक है। अगर आप देखें कि इस बल को आप अगर खत्म कर दें, इस बल को आप खत्म कर दें किसी वाय बल के द्वारा, तो इस पर जो गति आपके पास मिलेगी, इस पर जो आपके पास विस्थापन या कार्य मिलेगा, आपके पास होगा, आपके पास जो गति मिलेगी, तो इस केस में आपके पास में गति जो मिलेगी उसका त्वरण क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। आपके पास में वस्तु गति तो करेगी आपके पास में, यानी इतना आपने वाय बल लगाया विपरीत दिशा में कि वो तनाव के बराबर है। इस केस में जो हो जाता है, इस आपके पास स्थिति में वस्तु बिना त्वरण के गति करती है। ये ध्यान रखिएगा बेटा, वस्तु बिना त्वरण के गति करती है। कब? जब कोई वाह्य बल किसी दूसरे के विरुद्ध उतना ही लगे जितना आपके पास विरुद्ध वाला बल है, तो वस्तु गति तो करती है लेकिन उस पर त्वरण नहीं होता है आपके पास में, क्योंकि दोनों बल खत्म हो जाते हैं। तो बल के परिणाम खत्म होने की वजह से जो गति आएगी, न्यूटन ये कहता है कि कोई भी आपके पास में बल लगेगा तो उस पर त्वरण आएगा। जब बल ही आपके पास विरुद्ध लग रहे हैं तो बल का जो आपके पास वास्तविक मूल्य है वो खत्म हो जाएगा, यानी दोनों बल एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो आपके पास कुल बल यानी नेट बल, आपके पास तुल्य बल कह सकते हैं, तुल्य बल जो लगेगा वो 0 लगेगा। ठीक है। आपके पास जब 0 लगेगा तो उस केस में बल ही नहीं रहेगा आपके पास में, आपके परिणामी बल जो होगा वो 0 हो जाएगा। जब परिणामी बल 0 हो जाएगा तो F बराबर ma की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब मास तो यानी द्रव्यमान तो 0 हो नहीं सकता बेटा, तो इसका मतलब त्वरण ही 0 होगा आपके पास में। तो त्वरण हम 0 कहते हैं कि जब आपके पास दोनों बल समान दिशा में यानी विपरीत दिशा में समान परिमाण के बराबर लगते हैं, तो उस वस्तु में आपके पास जो त्वरण होता है वो 0 होता है। वस्तु गति तो करती है लेकिन 0 त्वरण से करती है। ठीक है, इस बात को समझे। इसका मतलब ये जो आपके पास आवेश यहां से उठ करके यहां आया है, तो इस केस में इसमें जो गति आई है, इस गति का जो त्वरण होगा वो 0 होगा आपके पास में, और जो कार्य किया जाएगा वो कार्य ऊर्जा के रूप में वस्तु में संचित हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पॉज करिए, वीडियो को नोट करिए फटाफट बेटा जी। चलिए, अब हम आवेश के बारे में बात कर ले रहे हैं कि आवेश में क्या स्थिति आपके पास कंडीशन है। जो कंडीशन मैंने अभी बताई वही कंडीशन आपके पास आवेश के साथ चलेगी। ठीक है, मैं मान लेता हूं एक Q धनात्मक आवेश रखा हुआ है। इस धनात्मक आवेश में इस आवेश के सामने में, ठीक है, इसकी कुछ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी होंगी बेटा। इस तरीके से मैं बना ले रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, आपके पास में एक मैं आपके पास आवेश जो है जिसकी वैल्यू आपके पास प्लस है, +1 कूलम, सपोज दैट 1 यूनिट आपके पास में। इस आवेश को जब मैं इस P बिंदु से लेकर के आए या R बिंदु तक, ठीक है, आवेश Q को P बिंदु से लेकर के मैं R बिंदु तक आया, तो इस आवेश पर आपके पास में ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये वाला जो आवेश होगा इस पर बल लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों ही आपके पास धनात्मक आवेश हैं और दोनों ही आपके पास में बल का अनुभव करेंगे। तो मैं इस आवेश पर जो बल का अनुभव होगा इसके द्वारा उसकी बात कर रहा हूं। तो ये वाला आपके पास में इतना ज्यादा आवेश है, उससे ज्यादा ही है, ये उस पर बल लगाएगा। जब उस पर बल लगाया बेटा जी, तो ये बल का अनुभव किया विपरीत दिशा में, दैट इज Fe। ठीक है, आपके पास में Fe मान लेता हूं। ठीक है, यानी F वैद्युत, सीधा मैं लिख दूं F वैद्युत बल। कौन सा बल यह लग रहा है? आवेश पर वैद्युत बल। ठीक है, अगर मैं इस आवेश पर देखूं तो इस पर अभी जो बल लग रहा है वो इस आवेश के द्वारा कितना लग रहा है? वैद्युत बल। ये जो आपके पास इसके क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इस पर जो बल लग रहा है वैद्युत बल F। अब मैं क्या करता हूं कि इस आवेश को यहां से उठा करके R बिंदु तक लेके आता हूं। जब मैं यहां से उठा करके इस R बिंदु तक लेकर के आऊंगा, ये हो गया बेटा वाह्य बल।
अब जब बाह्य बल आपने लगा ही दिया है तो आप इतना बाह्य बल लगाए हैं कि वो जो वैद्युत बल है वो खत्म हो जाए, जिससे आवेश जो है वो P बिंदु से R बिंदु तक आ सके। तो आप क्या करते हैं कि जो F आपके पास बाह्य बल है वो इतना लगाते हैं विपरीत दिशा में। किसके विपरीत दिशा में? वैद्युत बल के। वैद्युत बल के विपरीत दिशा में आप उतना लगाते हैं, मैंने ऋणात्मक रख लिया क्योंकि एक बल, एक की दिशा को आप धनात्मक, एक की दिशा को आप ऋणात्मक देंगे। तो आप बाह्य बल जब इधर लगा रहे हैं तो उसके विपरीत दिशा में क्या आपके पास में वैद्युत बल है, यानी बाह्य बल वैद्युत बल के विपरीत दिशा में लगा करके इस आवेश को यहां से यहां तक लेकर के। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में। अगर F वैद्युत की बात हमने देखा कि F बाह्य बल बराबर क्या हुआ? माइनस का F वैद्युत। तो हम ये जानना चाहते हैं कि बिंदु P से R तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो P से R तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वो मान लेते हैं ये Fx है, x दूरी लेकर के आए हैं। तो हमने ये जाना कि कार्य जो है आपके पास PR, W बराबर किया गया जो कार्य है वो PR जो कितना होगा आपके पास में बल गुणे विस्थापन होता है बेटा आपके पास में। तो इसके में समाकलन F एक्सटर्नल दैट इज F बाह्य, ठीक है, x इंटू x इतना होगा। या तो मैं इसको dx कह दूं, थोड़ा से मैंने क्या आया dx कह दिया, तो ये बल होगा। लेकिन अगर देखें कि F जो बाह्य बल है वो आपके पास P से R तक ला रहे हैं बेटा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो PR जो है आवेश को Q को P से R तक लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना है? P से R तक लाने में माइनस F की जगह पर आप वैद्युत बल आप लिखेंगे। किया गया जो कार्य है आपके पास में F वैद्युत गुणे F वैद्युत गुणे dx, ये हमारे पास में, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं माइनस का P से R Fe dx। ये हमें बताता है कि ये जो कार्य हो रहा है वो बाह्य बल के विरुद्ध हो रहा है। इसका मतलब आपके पास में अगर बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो ऋणात्मक होगा कार्य किसके लिए? वैद्युत बल के लिए, ठीक है, यहां पास में। तो हमने ये पाया कि ये जो कार्य है आपके पास में यहां पास वो आवेश का जो त्वरण होगा, क्योंकि दोनों बल विपरीत दिशा में है और बराबर है, तो दोनों का बल का परिमाण तो खत्म, तो आवेश का जो त्वरण होगा वो होगा शून्य। आवेश का अगर त्वरण क्या हुआ? शून्य हुआ। तो कार्य जो होगा आपके पास, आवेश का जो कार्य होगा, आवेश Q का कार्य, आवेश Q का कार्य, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसका मतलब मैं W बराबर WRP की वैल्यू निकलूं, ठीक है, WPR की वैल्यू अगर लिखूं वो लिखा जाएगा डेल्टा UPR, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आपके पास जो कार्य इस आवेश पर किया जाएगा, यानी इस आवेश द्वारा जो कार्य किया जाएगा विद्युत बल के विरुद्ध, वो जो कार्य है उस आवेश में संचित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अगर मैं इस बाह्य बल को हटा दूं तो ये बाह्य बल हटते ही आवेश जो है वो गति करने लगेगा।
तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी आपके पास में। इस तरीके से हमको पता चला कि अगर हम जानना चाहते हैं यहाँ पर कि जो आपके पास कार्य है आपके पास में W, डेल्टा W बराबर डेल्टा W, जैसे डेल्टा U बराबर मैं लिखूं UR माइनस UP, UR माइनस UP, अंतिम माइनस प्रारंभ, ये ठीक है। तो यहां पास अगर मैं कहूं कि मैं आवेश को, यदि आवेश को हमने यदि आवेश को अनंत बिंदु, अनंत से इसका मतलब P को अनंत पे पहुंचा दिया, अनंत से R बिंदु तक लाए तो अनंत में इसका बल तो 0 होगा, अनंत पे इसका बल तो 0 होगा। जैसे जैसे अनंत, यानी अनंत का मतलब होता है बहुत दूर, जैसे जैसे बहुत दूर आवेश रखा होगा इसका इफेक्ट बल का उस पर कम होगा, यानी लगभग 0 के बराबर होगा। तो अनंत पर हम देखते हैं कि अनंत पर कार्य जो होता है वो 0 होता है, यानी अनंत पर ऊर्जा जो संचित होती है वो 0 के बराबर होती है। तो अनंत पर हम मान लेते हैं कि अगर हम इस बिंदु को आपके पास में P को अनंत पर लेके जाएं तो अनंत पर जो आपके पास स्थितिज ऊर्जा होगी आवेश की वो क्या होगी, 0 के बराबर होगी। तो इसका मतलब यदि आवेश अनंत से R बिंदु तक लाया जाए तो हम जानते हैं कि डेल्टा W डेल्टा U दैट इज आपके पास में UR ही मिलेगा आपके पास में। क्यों? क्योंकि अनंत पे जो स्थितिज ऊर्जा होगी आपके पास में, ठीक है, कोई बल ना होने की वजह से, कोई बल ना लगने की वजह से वो वस्तु जो है वहीं पास रखी रहेगी, उस पर कोई बल नहीं, कोई वर्क नहीं होगा, कार्य नहीं होगा। जब कार्य नहीं होगा तो ऊर्जा संचित ही नहीं हो पाएगी। तो अनंत पर कोई भी वस्तु अगर रखी हुई है तो उस पर बाह्य बल यानी कोई भी बल क्या है, शून्य होता है और कार्य नहीं होता है। तो उस वस्तु का उस जगह पर संचित ऊर्जा जो होती है वो 0 के बराबर होती है, यानी अनंत पर रखे हुई आवेश की जो संचित ऊर्जा होगी वो 0 के बराबर होगी। जैसे उस आवेश को उठा करके हम किसी क्षेत्र के विरुद्ध आपके पास बिंदु R पर लेके आएंगे तो किया गया कार्य जो होगा वो उस आवेश में संचित ऊर्जा के रूप में आपके पास में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, जो आवेश आपके पास बिंदु P से R तक लाए हैं तो बिंदु P को अनंत मान लीजिए और अनंत से आप R तक अगर लेके आएंगे तो आवेश पर जो कार्य होगा वो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जाना कि कोई बल के विरुद्ध अगर आप लेके आते हैं, कोई कार्य करते हैं किसी वस्तु पर, तो वो कार्य जो होता है उस वस्तु में संचित ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अगर किसी आवेश को अनंत से किसी क्षेत्र के विरुद्ध लेकर के आएंगे, किसी क्षेत्र के विरुद्ध लेकर के आएंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं, किसी वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अगर आप एक आवेश को लेकर के आते हैं तो जो किया गया कार्य होगा वो आवेश के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि डेल्टा W बराबर डेल्टा U यानी डेल्टा UR आप लिख सकते हैं, या तो आप WP बराबर माइनस का P से R FE/dx भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए। कल मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए बेटा।